ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति चेतन भाई जी। आज 27 जून 2026 का दिन है और प्यारे बाप दादा की मुरलियाँ भी चल रही हैं। आत्मा का पाठ पक्का हो रहा है सबका और बहुत ज़रूरी ये लेसन है आत्मा का, जो बाबा रोज़ हम बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पक्का करा रहे हैं। आज भी प्यारे बाप दादा ने कहा कि आत्मा छोटी स्टार है, अत्यंत छोटी स्टार। तो इसमें पूरे बिंदु है, एकदम जैसे परमात्मा बिंदु है ऐसे आत्मा भी बिंदु है। तो आत्मा ही पूरा पार्ट बजाती है कल्प में, 84 जन्मों का पार्ट को। उसमें दुनिया में भले कहते हैं कि लेप छेप आत्मा में लगता है, अभी 2 दिन पहले भी मुरली में आया था, लेकिन नहीं, लेप छेप आत्मा में ही लगता है। शरीर तो विनाशी है, शरीर तो ये 5 तत्वों का बना हुआ है वो जन्मता है और चले जाता है। तो आत्मा इतना सूक्ष्म है। तो प्यारे बाप दादा की आज की मुरली खास ये है कि भाई आत्मा को जो अंदर किचड़ा भर गया है, पाप आत्मा बन गई है, अनेक प्रकार की एक जड़ विष है ना आत्मा में पड़ गया है, कई किचड़ा पड़ गया, विष पड़ गया, समझे। तो उसको निकालने का एक ही तरीका है, वो है परम पिता परमात्मा की याद। और जब तक आप इस किचड़े को नहीं निकालेंगे, पावन नहीं बनेंगे, तब तक हम अपने घर भी नहीं चल सकेंगे और अपने राजधानी में भी नहीं आ सकेंगे। और आत्मा जब तक पावन ना बने तब तक सुखधाम में भी नहीं आ सकती, सत्युग में भी नहीं आ सकती है। चाहे किसी भी रूप में वो पावन बनना हो, चाहे सजाओं के रूप में हो, योग बल के, जो पावन बनना ही है उस आत्मा को। तो इसलिए बाबा खास हम बच्चों को कह रहे हैं कि इस संसार में जो भी दुखधाम है, जो संसार को कहा जाता है दुखधाम है, डेविल वर्ल्ड कहा जाता है, नर्क कहा जाता है ना। तो इसको मतलब बाबा खास कह रहे हैं कि इससे अपनी मन बुद्धि को उपराम करना है, हटाने का पुरुषार्थ करना। जब ये हटेगी तब सुखधाम में और बाबा की तरफ लग पाएगा, नहीं तो। क्योंकि इसलिए बाबा कहते हैं ना, आज सभी की दुनिया में सभी चाहते हैं कि शांति हो, है ना, अच्छा सुख संपत्ति वाला राज्य आए, वे ना शांति धाम सुख धाम की चाहना रखते हैं, है ना, शांति और सुख की चाहना रखते हैं। तो वो तब होगा जब इस डेविल वर्ल्ड को समझ पाएंगे हम, तब हम सुख धाम के से मन लग पाएगा। तो आत्मा पर जो तमो प्रधानता का, विकारों का किचड़ा जमा है, बाबा ने कहा केवल और केवल याद और योग बल से ही समाप्त हो सकता है। क्योंकि परमात्मा सर्व आत्माओं के दुख हरता, सुख करता है। वही पतित से पावन बनाकर साथ अपने ले जाते हैं। तो उनकी याद से ही हम आत्मा पावन बन पाती है। और पावन बनने बिगर कोई भी पावन दुनिया में प्रवेश कर ही नहीं सकता है। तो संगम पर भगवान की जो श्रीमत मिली हुई है, वो श्रीमत के आधार पर ही हम पूज्य बनते हैं। और जो रावण हम आत्माओं को पुजारी बनाता है, और परम पिता परमात्मा पूज्य देवता बनाते हैं। और जो शांति धाम है उसको एक बाबा आज नया नाम दे रहे हैं, विश्रामपुरी। हम आत्माओं के रहने माना विश्राम। यहाँ इतना पाठ बजाते बजाते थक जाती है ना, इसलिए नहीं किसी को भी कहा जाता है, बोले क्या कुछ आवश्यक, शांति हो भैया, शांति दे दो बस। एक आत्मा का जो मेन ये है ना गुण है, या अंदर का गुण है, वो स्वयं खींचता ही खींचता है। तो बाबा खास आज की मुरली में कह रहे हैं कि सब बेचारे थके हुए हैं पाठ बजाते बजाते, दुखों से, रावण से, झंझटों से, दुनिया की हाहाकार पापाचार से, डेविल वर्ल्ड से, नरक से, दुखधाम से सब थके हुए हैं। तो अभी सब चाहते हैं कि हम विश्रामपुरी में जाएं। इसलिए बाबा खास कहते हैं जो अच्छे अच्छे जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, वह बाप की याद को कभी नहीं भूलते हैं। ये बहुत अच्छी पॉइंट मुझे आज की मुरली में लगी।
इसलिए बाबा कहते हैं श्रीमत पर जो चलते हैं वही उच्च पद के अधिकारी भी बनते हैं। परमात्मा को देखो क्या क्या नाम मिलते हैं आज की मुरली में जो बताया, लिबरेटर, दुख हरता, सुख करता, गॉड फादर, ये सतचित आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, सौदागर, रत्नागर, गॉड फादर भी कहते हैं। तो फादर कहते तब हैं जब समझते हैं। एक और अच्छी एक बात बाबा ने एक बताई कि जैसे बोला ना कि निश्चय बुद्धि बच्चे बाप की याद को कभी भूलते नहीं हैं, ऐसे ही एक बात बाबा ने कही है कि फादर कहते तब हैं जब समझते हैं कि हम आत्मा हैं। नहीं तो शरीर समझते हैं तो शरीर का पिता याद आएगा उस फादर को, क्योंकि तुम्हें वो माता सा पिता, चाहे पति पत्नी हो कोई भी हो, तो आत्मा के रूप में हो सकता है। तो इसलिए कितनी अच्छी बात है गॉड फादर, इसलिए फादर कहते हैं तब जब समझते हैं कि हम आत्मा हैं। ये आत्मा का पाठ बाबा हम बच्चों को पक्का करा रहे हैं। और जैसे दुनिया में हम सो का अर्थ अलग रीति से बताया गया है, हम सो परमात्मा कहते हैं, लेकिन बाबा खास कहते हैं हम सो का अर्थ है पहले सतयुग की दुनिया में देवता है ना, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण है ना, ये हम सो का अर्थ ये है। ये बाबा ने खास नमाज, क्योंकि बाबा ने जैसे कई बार हम बच्चों को कहते हैं कि देही अभिमानी बनना है, आज की मुरली में भी बहुत बार है देही अभिमानी तो बनना है, लेकिन बाबा ने कहा है ये शरीर भी तुम्हारा उत्तम शरीर है। ये जो जन्म है ये जन्म बहुत वैल्यूबल है, हीरे तुल्य जन्म है, जिसमें हम स्वर्ग की का वर्षा प्राप्त करते हैं, सत्य की दुनिया में चलने के लायक बनते हैं, राज्य करने के लायक बनते हैं। तो इसलिए बाबा खास कहते हैं कि शरीर की बहुत इतनी संभाल करनी है ना, इसमें मोह नहीं रखना है, इसका ध्यान नहीं रखना है, लेकिन संभाल भी करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई शरीर कोई काम का नहीं शरीर, तो उसको हम कुछ भी डालते रहें, कुछ भी करते रहें, उसको बहुत विधिवत चलाना चाहिए। इसलिए बाबा खास कहते हैं कि दुनिया बहुत भटकने वाली है, इसमें अपनी बुद्धि को कभी नहीं भटकाना है। आज बाबा ने खास सोना को भी याद किया है। जो सोना है भारतवासियों को बहुत पसंद आता है। बाबा ने कहा शादी वगैरह में भी काफ़ी जवाहरात वगैरह चाहे कितना भी गरीब हो वो पहनते हैं। और बाबा तो खास सत्युग की दुनिया को भी याद कर रहे हैं आज के, भाई देखो वहाँ पर ईंटें भी ढेर होंगी, स्वर्ग ईंटों ये माना सोना की ईंटें होंगी। तो बाबा खास हम बच्चों को आज कह रहे हैं कि सत्युग प्रधान दुनिया में वहाँ पर फर्नीचर भी इतने अच्छे होते हैं। सत्युग की दुनिया जो सत्युग प्रधान दुनिया है, जैसे यहाँ पर बड़े आदमी के पास भी फर्नीचर बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ मच्छर है, बीमारी है, ये सब बातें वहाँ होती नहीं। सत्युग की दुनिया का बाबा खास याद कर रहे हैं। इसलिए अभी जो दुनिया में है इतना पतित बन गए हैं कि तंग हो गए हैं, इसलिए बाबा खास कहते हैं कि धीरज धरो मनवा, सिर सुख के भरे दिन आ रहे हैं, योग बल से काम लेना है। बाबा ने खास कहा है ये महायज्ञ है, इसमें पूरी सृष्टि स्वाहा होनी है, फिर सत्युग की दुनिया आनी ही है। तो ये यज्ञ में विघ्न भी अनेक प्रकार के आते हैं, अनेक प्रकार के अबलाओं पे विघ्न होते हैं, पाप का घड़ा भर जाता है। तो बाबा कहते हैं थोड़ा सहन भी करना पड़ता है इस बात में, बिल्कुल। इसलिए अपने आप में सहन भी करना है और विघ्नों को भी विघ्न मुक्त बनकर दूसरों को भी विघ्न मुक्त बनाना है। ये आज की मुरली का मेन पॉइंट था। आज फिर भी आप बताएंगे। और आज जो बाबा ने सार में ही कहा चेतन भाई जी कि मीठे बच्चे याद से आत्मा का किचड़ा निकालते जाओ, क्योंकि किचड़ा निकालने के या किसी भी चीज को साफ करने के दो तरीके होते हैं, या तो आग में जलाओ तो साफ हो जाएगा किचड़ा, नहीं तो फिर धुलाई करो, पानी से धुलाई करो। तो वैसे ही ये योग अग्नि है और ज्ञान का जल जो है, या तो कंटिन्यू ज्ञान का जल डालो तो आत्मा शुद्ध बनेगी। तो मूल बात बाबा कहता है कि पावन बनने का एक ही रास्ता है, योग, याद। और फिर बाबा ने खास इस अंतिम जन्म के लिए एक डायरेक्शन दिया। बाबा कहते हैं कि इस अंतिम जन्म में अभी पूरा वर्षा बाबा से ले लो, बुद्धि को बाहर भटकाओ मत, चाहे फिजिकल इसमें, चाहे वैसे भी भक्ति में भी कितना हम भटकते, इस मंदिर में जाओ, उधर जाओ, ये धर्म का अभ्यास करो। बाबा कहते हैं अब तुमको फाइनल बाप मिल गया है। आत्मा के बारे में भी अनेक भटकने हैं, ज्ञान है।
माना सत्यता नहीं पता है तो ऐसे शरीर के बारे में भी ज्ञान में बहुत भटकन है। बिल्कुल बिल्कुल। कई बोलते हैं पानी ज्यादा पीना है, हाँ कई हाँ बोलते हाँ, हैं वही पानी वही कम पीना है, कई बोलते हैं उपवास करना है, कई बोलते हैं बिल्कुल नहीं करना बराबर चाहिए, बराबर, हाँ कई जी। बोलते हैं 3 टाइम खाओ, कई बोलते हैं एक ही टाइम खाना चाहिए। मतलब हाँ, तो वही बाबा का कहने का भाव कि अब अपनी बुद्धि को भटकाओ नहीं इन सब चीजों में, चाहे सूक्ष्म रूप से चाहे स्थूल रूप से। हाँ, और मुख्य बात है विष को छोड़ अमृत पियो, माना विकारों को छोड़ो और अमृत पियो, ज्ञान अमृत पियो। इस अंतिम जन्म में ही तुम्हें 63 जन्मों की आदत मिटानी है, जो देह अभिमान की या विकारों की, विषय विकारों की आदतें जो पड़ी है, बाबा कहते हैं 63 जन्म की आदतें एक जन्म में मिटानी है। इसलिए रात दिन मेहनत कर देही अभिमानी बनो। यही सार में भी बाबा ने कहा। और फिर जैसे आपने बताया कि ये हीरे तुल्य जन्म है जी, ये हीरे तुल्य जन्म में इसकी बुद्धि को भटकाना नहीं है और सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। अत्याचारों को सहन कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। बाबा ने कहा कि जैसे शास्त्रों में दिखाया है कि वो रामायण में आदि दिखाते हैं कि भाई महात्मा लोग या ब्राह्मण लोग यज्ञ रचते थे तो उसमें असुर लोग आकर गोबर आदि ये डालते। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं है, वास्तव में ये विघ्न पड़ते हैं कि जब परमात्मा के हम बनते हैं तो अनेक मतांतर वाले जो है वो किसी न किसी प्रकार से विघ्न डालते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर इस मार्ग में आपको सहन भी करना पड़ता है। और वरदान बड़ा सुंदर है कि साकार बाप समान अपने हर कर्म को यादगार बनाने वाले आधार मूर्त और उद्धार मूर्त भव। साकार बाबा समान, तो जैसे साकार बाप ने अपना हर कर्म यादगार बनाया, साकार बाबा कहो या साकार मम्मा कहो, अभी मम्मा डे मनाया हमने, तो सच में साकार में दोनों के ही कर्म जो है वो यादगार रहे हैं। आप सभी का हर कर्म यादगार तब बनेगा जब स्वयं को आधार मूर्त और उद्धार मूर्त समझेंगे। क्योंकि जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो उस अनुसार फिर हम जैसे कोई स्टेज पे रहते हैं या कोई हाँ, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो कितना टेंशन रहता है एक ही बात का। बराबर, ऐसा ही मतलब समझना हाँ, चाहिए आधार अन्य आत्माएं हमें देख रही है, पूरा विश्व इसको फॉलो कर रहा है, या फिर हम जैसा कर्म करेंगे उसका पूरा विश्व पर प्रभाव पड़ेगा। जो अपने को विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त समझते हैं उनका हर कर्म ऊंचा होता है, और दृष्टि वृत्ति में जब सर्व का कल्याण की भावना रहती है तो हर कर्म श्रेष्ठ हो जाता है। ऐसे श्रेष्ठ कर्म ही यादगार बनते हैं। फिर स्लोगन भी है कि सत्यता की शक्ति को धारण करने के लिए सहनशील बनो, या हम ये भी कहेंगे कि इस ज्ञान सत्य ज्ञान में चलने के लिए भी सहनशीलता बहुत जरूरी है। फिर जो अव्यक्त इशारे चल रहे कि सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल और सहनशील बनाओ। तो आपके यादगार में जो देवताओं के चित्र बनाते हैं उनकी सूरत में सरलता जरूर दिखाते हैं। कोई भी देवी देवताओं का चित्र जो है ना, हाँ, स्वीट और हाँ सरल रहेगा, दिखाते हैं। तो जो जितना सहज पुरुषार्थी होगा वहाँ मनसा में भी सरल, वाचा में भी सरल, कर्म में भी सरल होगा, उसको ही फरिश्ता कहते हैं। तो ये मुख्य धारणा हमारी कि भाई सरल स्वभाव, सरल चित्त हो। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति।